कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज सभी भाई बहनों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले बाबा आप लोग को स्वस्थ रखे, आप लोगों की मनोकामना पूरी करे। अ, चलिए हम लोग आज का क्लास देखते हैं। हम लोग दो क्लास कर चुके हैं परसेंटेज का, और आज हम लोग का तीसरा क्लास है। हम लोग दो क्लास में, फर्स्ट क्लास में देखे कुछ बेसिक पढ़े थे, उसके बाद सेकंड क्लास में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व किए। आज हम लोग थर्ड क्लास में क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया, किसी शहर में जनसंख्या 67,200 है, तो पहले वर्ष जनसंख्या में 20% कमी हो रही है, तो दूसरे वर्ष जनसंख्या में 30% कमी हो रही है। मतलब यहाँ कहा किसी शहर में जनसंख्या 67,200 है, तो पहले वर्ष जनसंख्या में 20% कमी हो रही है, फिर दूसरे वर्ष जनसंख्या में 30% कमी हो रही है, और फिर तीसरे वर्ष जनसंख्या में 40% कमी हो रही है। तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो ये जनसंख्या दिया गया है, ये वर्तमान जनसंख्या दिया गया है, और हमसे पूछा जा रहा है 3 वर्ष पहले की जनसंख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालने के लिए एक्स मान लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कि कमी कितना कितना है। तो फर्स्ट फर्स्ट जो साल है, फर्स्ट ईयर, 20% की कमी है। तो 20% का मान हम लोगों ने निकालना सीखा है। 1/100, 5 बार में कट गया, 1/5। हम लोग देखे हैं कि अगर जनसंख्या पहले 5 थी, उसमें एक कम गया, तो कितना हो जाएगा, 4/5। और हम लोगों ने आपको बताया भी था कि नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होता है। अगर जनसंख्या घटेगा या बढ़ेगा, तो हम लोग नीचे वाले वैल्यू से ही घटाएंगे या बढ़ाएंगे। हम लोग देखते हैं दूसरे वर्ष जनसंख्या में 30% की कमी हो रही है। दूसरे वर्ष जनसंख्या में 30% की कमी हो रही है, तो 30% का हम लोग मान निकाल लेंगे। आ जाएगा 3/10। पहले जनसंख्या था 10, अब हो गया, जिसमें 3 कम गया तो हो जाएगा 7/10। उसके बाद तीसरे वर्ष जनसंख्या में 40% की कमी हो रही है, तो 40% का हम लोग मान निकाल लेंगे। ये आ गया 2, ये आ गया 5। तो हम लोग का 2/5 आया। पहले जनसंख्या 5 था, इसमें 2 की कमी हो गई, तो कितना आया, 3/2। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन सब समझ रहे होंगे। और जो भी आप लोग को दिक्कत हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए तो आगे देखते हैं। उसके बाद कहा हम लोगों ने तीनों का मान निकाल लिया। और क्या कहा कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या हम लोग को निकालना है, तो एक्स मान लेंगे, एक्स मान लिए। उसके बाद क्या किया, फर्स्ट मतलब फर्स्ट साल हमारा जनसंख्या कितना घटा, 20%, तो उसका निकला 4/5। दूसरे साल का है 7/10। तीसरे साल का है 3/2। और वर्तमान कितना है, 67,200। 200। अब हम लोग इसको काट करके सॉल्व कर लेंगे, और उसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे, तो 3×6, 3×6। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 12, 3×4 = 12, आ गया 22,400। इसको हम 7 से भी काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7×3=21, 7×2=14, आ गया 3200। ये 4 से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 8×4=32, 800 आ गया। तो आ गया 5×10 और 20। तो हम लोग इसको देखेंगे, अरे सॉरी, यहाँ तो 5 होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हमारा अगर 5 जनसंख्या पहले था, जिसमें से 2 घट गया, तो 3/5 होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3/5, 3/5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और 50 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा, 250। 250 में 800 से गुना करेंगे तो 25×8=200। 200, 3 शून्य ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर गया 4 नंबर। उम्मीद है कि सभी भाइयों को समझ में आ रहा होगा। किन्हीं भी भाई बहन को दिक्कत हो, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखे और जरूर बताएं, ताकि हम लोग इस पर और अच्छे से क्लास लगाए।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। एक चुनाव में तीन प्रत्याशी थे। अब हम लोग चुनाव वाले क्वेश्चन पे आ गए। एक चुनाव में तीन प्रत्याशी थे। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% वोट मिली। यदि कुल 36,000 वोट डाले गए हो तो ज्ञात कीजिए कि तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी चुनाव में जो भी वोट इन लोग को मिला, तो कहीं ना कहीं वो वोट 100% गिरा। तो 100% हम वोट को मान लिए। 100% मान लिए तो पहला जो प्रत्याशी है उसको 40% वोट मिला और दूसरे को 36% वोट मिला। और इसमें तीन प्रत्याशी थे, तो पहला को मिला 40%, दूसरा को मिला 36%, तो तीसरा को कितना मिलेगा। तो तीसरा का हमको नहीं पता है, दोनों को जोड़ लेंगे, जो 100 में से घटा देंगे, जो बचेगा वो तीसरा प्रत्याशी को मिलेगा। तो ये हो जाएगा 40 और 30, 70, 76, 76 और 24 हो जाएगा 100। तो तीसरा को 24% वोट मिलेगा। अब यहाँ कहा गया कि यदि कुल 36,000 वोट डाले गए, जो 100% वोट है वो कुल 36,000 वोट डाले गए, तो इसमें अब हम क्या बोल रहा है कि तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले। तो हम लोग को तीसरा प्रत्याशी का निकालना है, जो 24% निकला तीसरा प्रत्याशी, उसको कितने वोट मिले, ये हम लोग को संख्या निकालना है। तो हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% बराबर 36,000। 36,000 हम लोग को वोट मिला। अगर हम लोग 36,000, अब हम लोग को 1% की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, उसके बाद हम लोग फिर 24% का वैल्यू निकालेंगे। 100 गुना 24, ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, कितना 360 गुना 24। 360 गुना 24, तो 6 चौक 24 के 4, कैरी 2, 4 के 12 और 6 गुना 12, 24 2 26 के 6, कैरी 2, 3 गुना 6, 6 2 8, 8640 तीसरे प्रत्याशी को वोट मिले। उम्मीद है सभी भाई बहन को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक चुनाव में तीन प्रत्याशी थे। पहले प्रत्याशी को 45%, दूसरे को 35% वोट मिले। यदि कुल 18,000 वोट डाले गए हो तो ज्ञात कीजिए कि तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले। अभी पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 100% हम लोगों ने मान लिया कि 100% वोट डालेंगे। तो पहला को मिला 45%, दूसरा को मिला 35%, तो तीसरा को कितना मिलेगा, ये दोनों को ऐड कर लेंगे और 100 में से घटा देंगे, तो हो गया 50। 50 और 30 80। तीसरा को कितना मिला, 20%। और कहा गया कि कुल वोट डाले गए 18,000, तो 100% क्या हो गया, 18,000 हो गया। 100% 18,000 हो गया। तो 1% का वैल्यू हम निकालेंगे, तो 18,000 बटा में 100। अब क्या कहा गया कि तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले। हम लोग से क्या पूछा जा रहा है कि तीसरा जो प्रत्याशी है उसको कितना वोट मिला, उसके वोटों की संख्या कितना है वो निकालना है। तो यहाँ तो हम लोग प्रतिशत में निकाल लिए कि तीसरा जो प्रत्याशी है उसको 20% वोट मिला, तो हम लोग उससे संख्या निकाल लेंगे। तो 1% का हम लोग ये वैल्यू निकाल लिए, तो 20% का 18,000 बटा में 100 और गुना 20। ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। 18 गुना 36, 3600 तीसरे प्रत्याशी को वोट मिले। उम्मीद है कि सभी भाइयों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 39। एक चुनाव में दो लोगों ने भाग लिया। अब एक चुनाव हुआ जिसमें दो लोगों ने भाग लिया। पहले उम्मीदवार को कुल मत का 54% वोट प्राप्त हुआ तथा वह 6400 अधिक वोटों से चुनाव जीत गया। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी। थोड़ा सा क्वेश्चन उससे अलग है, लेकिन एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि चुनाव में दो लोगों ने भाग लिया और पहले उम्मीदवार को कुल मत का 54% मिला। मान लीजिए कि 100% वोट डाले गए। 100% वोट डाले गए। 100% वोट डाले गए, जिसमें मान लीजिए कि 100% वोट डाले गए। इसमें पहले कैंडिडेट को 54% वोट मिला। जब पहले कैंडिडेट को 54% वोट मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा।
तो 100 में जब चौवन एक को मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा? 46। इसलिए कि 100 में हम चौवन को घटा देंगे तो कितना हो गया? 46। अब कह रहा है कि वह 6400 अधिक वोटों से जीत गया। अब मान लीजिए कि दोनों में जो बड़ा होगा उसको अधिक वोट मिले तो वो जीत जाएगा। तो इसमें कहा कि जो जीता है उसको 6400, हारने वाले की अपेक्षा अधिक वोट मिले। तो इसमें क्या हो गया? 6400 वोट इसको अधिक मिले। इसको तो मतलब ये दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग को क्या निकालना है? डिफरेंस। तो 6400 जो निकला इसका डिफरेंस, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? घटा लेंगे। अब 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। और ये हो जाएगा 8%। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस आया 8%। तो 8% का मान कितना आया? 6400। क्योंकि 6400 ये अधिक वोट पाया, ये जो 46% इसका आया, ये क्या हो गया कि हार गया। तो कहीं ना कहीं 6400 वोट इसको जीतने वाले से कम मिले। तो जीतने वाले से जब 64% जब कम मिले तो क्या तो उसी का जब हम दोनों का जब ये परसेंटेज का जब निकाल लेंगे अंतर, तो जब जब अंतर का परसेंट निकाल लेंगे तो उसके माध्यम से क्या करेंगे? 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। 6400 बटा में 8, तो ये निकल गया। उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कुल वोटों की संख्या कितनी थी। तो हम मान लीजिए कि हम तो इसका अंतर भी निकाल लिए। अब हमसे न जीतने वाले की संख्या पूछा जा रहा है, न हारने वाले की संख्या पूछी जा रही है। पूछा जा रहा है कि कुल मत कितना डाला गया, कुल वोट कितना डाला गया। तो हम लोग 100% निकाल लेंगे उसका। तो 100% निकालेंगे तो 6400 भागा 8 गुना 100। तो अठी अठी 64 हो गया, 800 में कट गया। तो कुल वोट कितना हो गया? 80,000 हो गया। उम्मीद है कि सभी भाई बहन को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने वैध वोटों में से 55% वोट प्राप्त किए। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने वैध वोटों में से 55% वोट प्राप्त किए और 20% वोट अवैध पाए गए। यदि कुल वोटरों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार के वोटों की संख्या ज्ञात है। चलिए भी क्वेश्चन थोड़ा सा उस क्वेश्चन से अलग है, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि एक चुनाव में 100% वोट गिरे, जिसमें से 20% वोट अवैध पाए गए। मान लीजिए कि एक चुनाव में 100% वोट गिरे, जिसमें से 20% वोट है वो अवैध पाए गए। तो 20% जो अवैध पाए गए तो कितना सही वोट पाए गए? 80। अब 80 में से एक, तो उसमें से एक उम्मीदवार ने 55% क्या किया? मत प्राप्त किया। उसमें से एक उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किया। तो 80 का हम लोग निकाल लेंगे 55%। 55% निकाल लेंगे, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 44। तो एक कैंडिडेट ने क्या? 44% प्राप्त किया। अब 80 में से 44 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 36। 36% बच गया। 44 और 50 80, 36% बच गया। अब कह रहा है कि यदि कुल वोटरों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार की वोटों की संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग क्या दिया गया? जो पूरा जो वोट गिरा 100%, उसकी संख्या हम लोग को बता दिया गया। तो 7500 है तो 1% का हम लोग निकाल लेंगे। 1% का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7500 बटा में 100। हमसे क्या करा? दूसरे उम्मीदवार के वोटों की संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला? 36%। तो 36% का हम लोग निकालेंगे तो 7500 भागा में बटा में 100 गुना 36। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 75 गुना 36, 6×25 के शून्य हाथ में 3, 7×42 और 5×3 = 15, 7×5 = 57, 0×6 7×3 = 6, 27। कितना प्राप्त किया? 2700। दूसरे कैंडिडेट ने कितना वोट प्राप्त किया? 2700। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन 2। उम्मीद है सही भाई बहन को समझ में आ गया होगा। हम लोग अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। दो उम्मीदवार ए तथा बी ने विधान परिषद चुनाव में भाग लिया। कुल वोट का 20% वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। सेम क्वेश्चन है। मान लीजिए कि 100% वोट गिरे, 100% में से 20% अगर अमान्य घोषित हो गया तो 80% वोट मिले।
वोट सही पाए गए, जिनमें से ए मान्य वोटों का 60% प्राप्त किया। ए जो है मान्य वोटों का 60% प्राप्त किया, तो इससे दोनों से कैंसिल हो गया, तो 8×6 = 48 हो गया, तो ये 48 आया। अब कहा कि प्राप्त किया तथा वह 28,800 अधिक वोटों से चुनाव जीत गया। तो मान लीजिए कि जब ये 48% प्राप्त किया तो 80 सही पाए गए, तो अब इसमें से जब एक 48 प्राप्त किया तो दूसरा कितना प्राप्त करे, तो दूसरा प्राप्त करेगा 32। सीधा सवाल है, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे 48 से 2 15 30 80, जब इसको 80% सही पाए गए तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, 80 को होना चाहिए। तो मान लीजिए हम 80 में से 48 घटाए तो 32 आ गया, तो दूसरे कंट्रो कितना मिले, 32। अब हमको क्या दिया गया कि जितने वाले को 28,800 अधिक वोट मिले, तो इसका हम लोग अंतर निकालेंगे। तो 48 और 32 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 6 एक 16, 16% का अंतर आ गया। जब 16% का अंतर आ जाएगा तो कितना दिया है इसका वोटों की संख्या, 28,800, तो 1% का मान हो जाएगा 28,800 भागा में बटा में 16। हमसे कह रहा है कि चुनाव जीत गया, तो कुल वोटों की संख्या, इसमें कुल वोटों की संख्या पूछा जाएगा, तो 100% निकाल लेंगे इसका, 28,800 बटा 100 गुना बटा 16 गुना 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 16 से एक बार में कट जाएगा, और इसके बाद कितना बचा, 4 और 12 और 128, तो 16 8 128, कितना आया, 180। 180 गुना 100 कितना आया, 180 गुना 100, 28,000 आएगा ना। 16 से काटेंगे हम लोग, तो 16 एक बार में कट गया, 16 से हम लोग काटेंगे, एक बार में कट गया, फिर आ गया 100, ये बच गया 8, 4 12, 128, 8 बार में कट गया, डबल शून्य आ गया, तो डबल शून्य 1800 हो जाएंगे ना, तो 1,80,000, तो कितना आया, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है सभी भाई बहन को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। स्वाति अपनी आय का 40% भोजन में, 25% घर के किराए में, 15% मनोरंजन में तथा 5% यातायात में खर्च करती है। तो इसमें सोचना है कि किसी को अगर 100 रुपया अगर मिल रहा है उसका मासिक वेतन, तो उसमें मान लीजिए स्वाति को 100 रुपया मिला, उस 100 रुपया में से वो अपनी आय में 40% खर्च कर दी, अपनी आय में से 40% भोजन में खर्च कर दी, 25% घर के किराए में, 15% मनोरंजन में तथा 5% यातायात में। तो कह रहा है कि यदि महीने के अंत में कुल बचत 1,200 रुपए हो, तो स्वाति की कुल मासिक आय ज्ञात करिए। तो इसमें भी सिंपल सा सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने कर सकता है। देखिए, अगर उसका 100% अगर आय है, उसका अगर आय अगर 100% है, तो मान लीजिए कि भोजन में 40% खर्च कर रही है, घर के किराए में 25% खर्च कर रही है, मनोरंजन में 15% खर्च कर रही है, और यातायात में 5% खर्च कर रही है, तो कितना हो जाएगा ऐड करने पर, 60 65 70 80 85, 85% वो खर्च कर दे रही है। कितना बचा, 15%, और 15% का ये कितना दिया गया है बचत, 1,200 रुपया। तो 1% का हम लोग निकालेंगे तो 1,200 भागा में 1,500। अब क्या कर रहा है कि उसका कुल मासिक निकालिए, तो उसका 100% निकालिए, तो 100% निकालने के लिए 1,200 बटा 1,500 गुना 100 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 15 8 120, 80 कितना आया, 8,000। आप लोग समझ रहे होंगे कि स्वाति की आय कितना आया, 8,000। इसका हो जाएगा 42 नंबर का ऑप्शन 2। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। किरण अपनी आय का 30% भोजन में, सेम सवाल है, 20% घर के किराए में, 15% मनोरंजन में तथा 5% यातायात में खर्च करती है। यदि महीने के अंत में कुल बचत 1,700 रुपए हो, तो किरण की कुल मासिक आय ज्ञात करिए। ये सेम सवाल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि 100% उसका किरण का आय है, तो 30% भोजन में,
20% घर के किराए में, 35% मनोरंजन में और 5% आता है। इसको ऐड करेंगे 50, 85, 90, 90% वो खर्च कर देती है। कितना बचा है? 10%। 10% का कितना दिया है? 1700। 1700 दिया है, 1% का निकालेंगे, 1700 बटा में 10। हमसे पूछा जा रहा है उसके पूरे महीना का इनकम, तो उसके पूरे महीना कितना उसका इनकम, तो 100% निकालना है। तो 1700 बटा 10 गुना 100, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, कितना आ गया? 17,000। किरण की मासिक आय कितनी है? 17,000। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जिन सभी भाइयों को हमारा क्लास अच्छा लगे, प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिक्कत लगे तो हम लोग कमेंट में बताइए। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी आप लोग सॉल्व करते हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो उसको भी आप मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं और हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। स्वाति को कुल जितने पैसे, ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया। स्वाति को कुल जितने पैसे मिलते हैं उसका 20% सामान खरीदने में खर्च करती है तथा शेष का 5% परिवहन में खर्च करती है। यदि यदि उनके पास शेष 1520 रुपए हो तो आरंभ में कितने पैसे थे? अब मान लीजिए कि स्वाति को 100 रुपए मिले, ठीक है, स्वाति को 100 रुपए मिले। अब उसका 20% वो सामान खरीदने में खर्च कर दी, तो कितना बचा? 80%। 80% बचा। अब इसमें से क्या कहा कि शेष का, अब जो शेष बच गया उस शेष का क्या 5% वो परिवहन में खर्च कर दिया, तो 5% इसका निकालेंगे, 5%। तो 20 चौक 80 और 20 बचे 100। 5 से 5 खत्म हो गया, 4 आया। 4 आया तो कितना आ जाएगा? ये 76। देखिए 76 आया, 76 में कितना मान दिया गया? 76% जब आया तो 76% कितना मान दिया गया? 1520। तो 1% का कितना हो जाएगा? 1520 बटा 76%। क्या पूछा गया कि आरंभ में, मतलब उसके पास शुरू में कितने पैसे थे, तो इसका 100% का मान निकालेंगे, तो 1520 बटा 76 गुना 100। इसको काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। उसके पास कितने थे? 2,000 रुपए। स्वाति के पास कितने पैसे थे? 2,000 रुपए। उम्मीद है कि सभी भाई बहन को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। किरण को कुल जितने पैसे मिलते हैं उसका 40% सामान खरीदने में खर्च करती है तथा शेष 10% परिवहन में खर्च करती है। यदि उनके पास से 1,620 रुपए हो तो आरंभ में कितने पैसे? तो बस सेम सवाल है, तो आइए सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए कि 100%, मान लीजिए कि किरण 100% कमाती है। किरण को जितने 100% पैसे मिले उसमें से वो 40% क्या की सामान खरीदने में खर्च कर दी, खर्च कर दी। अब जो 60% जो खर्च कर दी, अब 60% जो खर्च कर 40% जो खर्च की, जो 60% बचा, अब वो जो शेष बचा उसमें भी 10% वो परिवहन में खर्च करती है, तो उसका हम 10% हम लोग निकाल लेंगे। कितना आएगा? 6 आएगा। 6 आएगा तो कितना हो जाएगा? 54। अब क्या कहा जा रहा है कि यदि उनके पास से 1,620 रुपए बचे तो आरंभ में कितने पैसे थे? तो 1,620 रुपए क्या आ गया? 54% का मान आ गया, 1,620 रुपया दिया हुआ है, तो 1% का निकालेंगे, 1,620 भागा 54 या बटा इसको बोलते हैं। तो हम लोग आरंभ का निकालना है, तो 100% का निकालेंगे, 54 गुना 100। ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, कितना आया? 3,000। उम्मीद है सही भाई वालों को समझ में आ रहा होगा। चलिए 45 का 2 हो गया। अब 46 नंबर देखेंगे। ये क्वेश्चन समझने का चीज है। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तक हिंदी में तथा पुनः शेष का 30% फ्रेंच में, से 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में, पुस्तकों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है, इंग्लिश वाला ये 50% रिमेनिंग इंग्लिश, ये इंग्लिश वाला यहाँ छूट गया है। तो हम लोग इंग्लिश वाले क्वेश्चन से देखते हैं। कहा कि इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक आर इन हिंदी, मतलब कह रहा है कि किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है। तो मान लीजिए कि किसी पुस्तकालय में
100% पुस्तक है, नहीं, पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या, तो मान लीजिए कि हमको पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या नहीं पता है, हम लोगों को पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या नहीं पता है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब कहा कि किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है, तो अब क्या कहा कि पुस्तकालय में 20% पुस्तक जो है वो हिंदी मीडियम में है, मतलब हिंदी भाषा में है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से 20 घटा देंगे तो 80 बच गया। अब 80 में से क्या बोला कि 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, और 50% इंग्लिश में है, जो शेष के जो बच गए वो 50% इंग्लिश भाषा में, तो 50% है इसका, तो फिर 50 का फिर 50% है, तो फिर ये कितना बचेगा, 50% ही बचेगा, तो 50/50। अब क्या कहा गया, फिर उसके बाद इंग्लिश एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। अब क्या कहा कि फ्रेंच भाषा जो अवशेष का जो बच गया 30% फ्रेंच फ्रेंच भाषा में, तो 30% जब फ्रेंच भाषा में है तो फिर कितना बचा, 70। और ये हो गया 50/100, और ये हो गया, देखो 30% है तो कितना आ जाएगा, 70 अब हम लोग इसको सॉल्व कर लिया, उसका कितना बचा, उसके बाद अन्य क्षेत्रीय भाषा में उसका शेष 6300 पुस्तक क्षेत्रीय भाषाओं में है, तो ये आ गया 6300। उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या निकल जाएगी। इससे सॉल्व करेंगे, एक शून्य से एक शून्य खत्म, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, 5 × 10 खत्म हो गया, ये 8 खत्म हो गया, ये 7 7 खत्म हो गया, 4 4 × 8, और ये हो गया 4 × 8, 4 × 8, 4×5 = 20, 225, 225 गुना में 100 कितना आ गया, 22,500 पुस्तकों की संख्या बची। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को समझ में आया होगा। आइए इसका एक मेथड और देखते हैं, इसका एक मेथड और देखते हैं। मान लीजिए कि किसी पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या मान लीजिए कि 100% होगी, तो मान लीजिए किसी पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 100% है। अब क्या कहा कि इसमें 20% पुस्तकें हिंदी में है, तो कितना बचा, 80%। 20% पुस्तकें हिंदी में है, उसको हटा दिए तो बचा 80%। अब क्या कहा कि फिर 50% पुस्तक इंग्लिश में है, तो फिर हम लोग 80 का 50% निकालेंगे, 80 का हम लोग 50, हम लोग फिर 80 का 50% निकालेंगे, तो एक शून्य ये दोनों से दोनों खत्म हो गया, कितना आया, 40, कितना बचा, 40%, 40% बचा। अब कहा कि 30% फ्रेंच में है, तो फिर 40 का फिर हम लोग 30% निकाल लेंगे, 40 का फिर हम लोग 30% निकाल लेंगे, ये चाहिए, ये कैंसिल हो गया, कितना आया, 12। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 12 घटा लेंगे, कितना आया, 28%। अब 28% जो बचा वो, जो ये 6300 निकला है, जो शेष पुस्तक के क्षेत्रीय भाषाओं का, वो कितना है, 28%। तो 28% का हमको वहां वैल्यू दिया हुआ है, 6300 दिया हुआ है, तो 1% का अगर हम निकालेंगे तो 6300/28 हो गया, हो गया। अब हमको क्या करना है कि लाइब्रेरी के कुल पुस्तकों की संख्या निकालना है, तो 100% निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 100% निकालेंगे, तो मान लीजिए कि हमको 28% दिया, तो 28% का कितना आया, 28% का आपको मान दिया है 6300, ठीक है। तो 1% का हम लोग मान निकालेंगे, तो 6300/28। अब 100% का हम लोग इसका निकालेंगे, तो 6300/28 गुना 100 कर देंगे, जो काटेंगे तो 7×4 = 28, आज 7 से 9 बार में कट जाएगा 63, तो बचा ये 9, ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25, तो यहाँ कितना आया, 900/25, 25 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो 225 आएगा। अब 2 शून्य आ गया, कितना आया, 22,500।
मुझे सब साथी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन कितना होगा? 4। चलिए, ये हमारा सेकेंड मेथड था, ये फर्स्ट था। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किसी पुस्तकालय में 5% पुस्तकें हिंदी में है तथा शेष का 10% अंग्रेजी में है, तथा पुनः शेष का 15% फ्रेंच में है, तो शेष 5814 पुस्तक क्षेत्रीय भाषाओं में, तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या ज्ञात करिए। तो हमको पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या नहीं पता है, तो नहीं पता है तो एक्स मान लेंगे। एक्स मान लिए, तो अब क्या बोला कि किसी पुस्तकालय में 5% पुस्तकें हिंदी में है, तो बाकी के पुस्तक के 95% अन्य भाषा में है। फिर बोला शेष का 10% अंग्रेजी में है, तो फिर 90% और अन्य भाषा में होंगे। उसका तथा पुनः शेष का 15% फ्रेंच में है, तो फिर 85% अन्य भाषा में होंगे। फिर क्या कहा कि शेष, हाँ उसका फिर जो शेष जो पुस्तकें बच गए हैं जो क्षेत्रीय भाषा में है उनका कितना है? 5814। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो ये 10 पच्चे 95, ये 5 गुना 10 मतलब 20 आ गया। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 17 पच्चे 85, ये 20 आ गया। एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गए। 17 से इसको सॉल्व करेंगे तो 17 गुना 17 51, 17 51 हो जाएगा, 7 बच जाएगा। नहीं, ये फिर 7 बच जाएगा, तो 17 चौका 68 आ जाएगा। 68, ये 3 बचेगा, 17 दूना 34। फिर हम उसको 9 से काटेंगे, 9 से कट जाएगा। 9 9 तिया 27, और फिर बचेगा 7। 9 अठे 72, 38। 19 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा? 19 दूना 38। फिर हम लोग देखते हैं इसको क्या हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और 200 को इसको गुना करेंगे तो 200 गुने 20, तो ये हो गया 4000 गुने 2, 8000। अब पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या क्या निकला? 8000। तो 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए, उम्मीद है कि सभी भाई बहनों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। किसी दूध के बर्तन में शुद्ध दूध है, किसी दूध के बर्तन में शुद्ध दूध है, इसमें से 20% दूध निकालकर उसमें पानी मिला दिया गया। ये प्रक्रिया 3 बार की गई। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में दूध का प्रतिशत ज्ञात करिए। अब मान लीजिए किसी बर्तन में दूध क्या है? 100% है, और इसमें कहा है कि 20% दूध निकाल दिया गया। 20% का हम लोग जानते हैं ये होता है 1/5। और अगर हम इसमें से 20% दूध निकालेंगे तो क्या करेंगे? ओरिजिनल वैल्यू ये है, इसमें से 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? 4/5। और ये क्या बोला कि 20% दूध निकालकर उसमें पानी मिला दिया गया। और ये प्रक्रिया 3 बार की गई। जो ये दूध निकालने का जो सिलसिला था, ये 3 बार किया गया। बस यहाँ पे ध्यान देना, ये 3 बार किया गया। तो लोग क्या क्या करेंगे इसकी जगह पर? इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे। बात समझ में आया? इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए दूध था 100%, इसमें से 3 बार 20-20% करके निकाल लिया। निकाल लिया तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, और अभी वर्तमान दूध का प्रतिशत निकल जाएगा। देखिए, ये हो गया 20, ये हो गया 4। अब तो नहीं कटेगा, तो 4 गुना 4 चौक 16, और 16 16 चौक 64 हो जाएगा। तो 64 गुने 4/5, 5/5। तो 16 के 6 हाथ में, तो 24 256/5 आ जाएगा। तो 5 हो गया, कट गया, 50 25 5, और एक, ये 2 बच गया, 5 गुना 10। इसका आंसर आएगा 51.2%। क्वेश्चन नंबर 48। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद है कि सभी हमारे साथियों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.5% खो देता है। 12.5% का मतलब आप जानते हैं ना? 12.5% कहने का मतलब होता है क्या? 1/8। लेकिन हम लोग आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 25 चौका 100, 1/8। ये क्या कर रहा है कि वो अपनी आमदनी का 12.5% खो देता है, मतलब उसको लॉस हो रहा है, तो इसमें से एक घट जाएगा। ये क्या है? ये लॉस है ऊपर वाला। इसके क्वेश्चन के अनुसार तो क्या हो जाएगा? 7/8।
अब क्या बताता है, शेष का 70% खर्च कर देने के बाद उसके पास 2100 रुपये बच जाते हैं, तो उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे। मान लीजिए प्रारंभ पूछ रहा है, तो हमको प्रारंभ नहीं पता है, तो क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। एक्स मान लेंगे और उसका क्या, उसके बाद 12.5% उसका पैसा हो गया, तो कितना आया, 7/8। उसके बाद जो भी पैसा शेष बचा हुआ है, एक्स गुने 7/8, उसमें से वो 70% खर्च कर देता है, तो कितना बचा, 70% अगर वो खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 30/100। इसका जो 70% खर्च कर देता है तो कितना बचा, 30/100। और हमको बचत कितना दिया हुआ है, 2100। अब उसके पास पैसे बचे हुए हैं 2100, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रारंभ में कितने पैसे थे निकल जाएगा। देखिए 7, ये इसमें खत्म, 7×3 = 21, 100 बार में खत्म हो गया। और ये 80×100 करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 8000, आ गया 8000। क्वेश्चन 49 का 4 नंबर। उम्मीद है कि सभी साथियों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, और आज के क्लास का सबसे आखिरी क्वेश्चन। चलिए, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 10% खो देता है, बस सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है और कोई विशेष बात नहीं है। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 10% खो देता है, तो 10% खो देता है, मान लीजिए 1/10 हो गया। अगर ये इसको लॉस हो गया है तो कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। और कह रहा है कि तथा शेष का 50% खर्च कर देने के बाद उसके पास 9000 रुपये बच जाते हैं, तो उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने पैसे थे। तो प्रारंभ का हम लोग एक्स मान लेंगे, उसके बाद वो 9/10 क्या हो गया, खो गया पैसा उसका। और ये जो शेष बचे हुए हैं, इसका क्या किया, 50% खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 50%। जब आधा पैसा खर्च करेगा तो आधा ही बचेगा ना, तो 50% बचा। तो अब उसके पास अमाउंट कितना बचा हुआ है, 9000। अब इसको सॉल्व करेंगे, एंटर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1000 बार में खत्म हो जाएगा। इसे ये करेंगे, इसे ये करेंगे, 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 20, सॉरी, ये क्या हो गया, 20। तो 20 को से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ये इसका आंसर निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 50 का 3, ऑप्शन 3 होगा। उम्मीद है तभी हमारे भाई बहन सभी साथियों को समझ में आया होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग उसके लिए भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम लोग इस पर और अच्छे से कंसेप्ट ला सके और क्वेश्चन को सॉल्व करवा सके। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में।